संसदीय मर्यादाओं का कौन उल्लंघन कर रहा है, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अग्निवीर मुद्दे पर कौन झूठ बोल रहा है, राजनाथ सिंह या राहुल गांधी? सबसे बड़ी बात, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं मर्यादाओं का उल्लंघन करने के लिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने वॉकआउट किया, जो सरासर गलत है। आज मैं राज्यसभा के सभापति से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वॉकआउट करना लोकतांत्रिक है, संविधान के खिलाफ है? क्या यह सदन के अंदर विपक्ष के अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? अगर विपक्ष को लगता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं और अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो उन्हें वॉकआउट करने का पूरा अधिकार है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कई बार किया था, लगातार किया था। आज न सिर्फ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बल्कि लोकसभा के ओम बिरला पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं उनकी निष्पक्षता को लेकर। मैं आपको बतलाऊंगा कि अग्निवीर को लेकर दरअसल क्या विवाद है राहुल गांधी और सत्ता पक्ष के बीच में। मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि ओम बिरला साहब किस तरह से मंद मंद मुस्कुराते हैं जब प्रधानमंत्री बयान देते हैं, मगर उनके चेहरे पर तनाव होता है जब राहुल गांधी बोलते हैं। उसकी चर्चा होगी, मगर मैं आपको जगदीप धनखड़ का एक बयान सुनाना चाहता हूं। देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। किस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, देखिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपने मुझे भी एक मौका दिया है जो मेरे से पहले एक चेयरमैन को ही मिला है, टू लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर इन हिज थर्ड टर्म रिप्लाइंग टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या राज्यसभा के सभापति का संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री से ऊपर है या नहीं? नंबर 2, क्या राज्यसभा के सभापति को निष्पक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मगर आपने इस बयान में सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूरी तरह से भाव विभोर हो गए। वो मानो वो ये कह रहे हैं कि आपने जो किया वो बहुत महान काम किया और ये मेरा सौभाग्य है। और फिर वो विपक्ष पर आरोप लगाते हैं मर्यादाओं का उल्लंघन करने को लेकर। सुनिए उन्होंने क्या कहा। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। अब इन दोनों बयानों को जोड़िए। एक तरफ जहां वो प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहे थे और दूसरी तरफ जब वो विपक्ष पर मर्यादाओं का उल्लंघन का आरोप लगा रहे थे। ये वही जगदीप धनखड़ हैं, याद कीजिएगा, जब अडानी के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तब आपको याद होगा किस तरह से उन्हें रोका गया था। ये वही जगदीप धनखड़ है, याद कीजिएगा किस तरह से डेरेक ओब्रायन को निलंबित कर दिया गया था नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, और बाद में खुद उन्होंने उसका सुधार किया था। जगदीप धनखड़ हों या ओम बिरला हों, विपक्ष को लेकर उनका रवैया साफ तौर पर पूरा देश देख रहा है, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सदन के अंदर राहुल गांधी का या फिर बाकी जो विपक्ष है उसका काम बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर पक्षपात दिखाई देता है। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री का तेवर देखिए, भाव देखिए। क्या एक प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा देती है? मगर ओम बिरला साहब के चेहरे की मुस्कान देखिए, देखिए। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा।
आज कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी सदन में जो है गतिरोध पैदा करवा रहे थे, शोर करवा रहे थे, तमाम चीजों का जिक्र हो रहा है। मगर मैं एक सवाल आपसे यह पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें बालक बुद्धि बताया। कल ही मैंने शो किया था कि ऐसी ढेरों मिसालें अब सामने उभर कर आ रही हैं जब प्रधानमंत्री हमारे बच्चों को लेकर आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। मैं नहीं भूला हूं कि राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए उन्होंने डिसलेक्सिया के शिकार बच्चों तक का मजाक बना दिया था। मैं नहीं भूला हूं जब प्रधानमंत्री गरीब बच्चों से मिलते हैं तो बीच में कटीली तार होती है, मगर हां, जब अमीर बच्चों से मिलते हैं तो उन्हें गले भी लगाते हैं, उनके कान भी पकड़ते हैं, अपने माथे पर सिक्का दिखाने वाला करतब भी दिखाते हैं। मगर सबसे शॉकिंग, बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल करना। एक लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री कोई बात शोभा नहीं देती, मगर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए वो बात कही। आपके सामने दोनों तस्वीरें हैं। राहुल गांधी की वो तस्वीर जो कि बाय द वे संसद की रिकॉर्डिंग की नहीं है, मोबाइल फोन पर ली गई है, मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जिनकी भाषा आपत्तिजनक है, जिनके शब्दों का चयन आपत्तिजनक है, और कभी कभी तो प्रधानमंत्री की जुबान लड़खड़ा जाती है। मुकाबला की जगह मुंह काला शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाला कभी कभी वो ये भी कह देते हैं कि हम गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं। इस पर कांग्रेस ने टिप्पणी भी की है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत, आने वाले 5 साल गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं नरेंद्र मोदी। नहीं, आपकी मंशा पूरी नहीं होगी। इंडिया चट्टान की तरह आपको गरीब के खिलाफ लड़ने से रोकेगा। मैं समझ सकता हूं दोस्तों, यह प्रधानमंत्री की जुबान फिसल गई, मगर इससे पहले भी राहुल गांधी की जुबान फिसली है। प्राइम टाइम में मीडिया उस पर डिबेट करता रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहीं पर भी हिंदुओं का अपमान नहीं किया। जब वो हिंसक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे तो उनके हाथ भाजपा की तरफ थे, और बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि प्रधानमंत्री, भाजपा या आरएसएस हिंदुओं की नुमाइंदगी नहीं करती। उनके उस बयान को ही हटा दिया गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री की जो बार बार जुबान फिसलती है, या वो बालक बुद्धि शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं, या जिस तरह की अंदाजे बयां हैं, क्या मीडिया उस पर बहस करती है? मीडिया अनर्गल मुद्दों पर बहस कर रही है, राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बता रही है। इनफैक्ट राहुल गांधी ने अग्निवीर मुद्दे पर भी एक बयान दिया था। राजनाथ सिंह खड़े हुए और उसे झूठा करार दिया। राहुल गांधी ने एक और वीडियो पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने शहीद अग्निवीर के पिता से बात की है, जिसने स्पष्ट किया है कि हमें केंद्र सरकार से मदद नहीं मिली और राजनाथ सिंह जो सदन में कह रहे थे वो झूठ है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा और तथ्यों के साथ उन्होंने क्या जानकारी रखी। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद यह बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठा हंगामा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से
और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। अब आप बताइए, अग्निवीर पर राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? क्या अब आप उस शहीद के पिता को देशद्रोही बताएंगे, उसे झूठा करार देंगे? बहरहाल इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय का भी बयान आ गया है दोस्तों, और इस बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह भ्रामक खबर है। मगर मैं जानना चाहूंगा कि जिस 1,65,00,000 का जिक्र यहां रक्षा मंत्रालय कर रहा है, इस 1,65,00,000 में इंश्योरेंस का पैसा कितना है, राज्य सरकार कितना दे रही है, या सीधे सीधे यह सवाल पूछा जाए, केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया है? यह स्पष्टीकरण भी तो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पूरे सम्मान के साथ मैं रक्षा मंत्रालय से पूछना चाहूंगा कि शहीद अजय के पिता क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या आपने उनसे संपर्क किया, उनसे बात की कि उनकी नाराजगी की क्या वजह है? आखिर वो ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? मैं उस बहस में ही नहीं पड़ना चाहता हूं कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या राजनाथ सिंह। मैं आपके सामने उस शहीद के पिता की बात रखना चाहता हूं, जिन्होंने राजनाथ सिंह को झूठा करार दिया, जिन्होंने भाजपा सरकार के दावों को ही झूठा करार दे दिया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। और बड़ी आसानी से लोकसभा में, चाहे ओम बिरला हो या राज्यसभा के सभापति, मर्यादा की बात करते हैं। जब हम मर्यादा की बात करते हैं तो नंबर 1, वॉकआउट मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। विपक्ष अगर सदन के वेल में आकर अपनी बात रखना चाहता है तो वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा होता आया है, यह पहली बार है जब उसको हम संस्कारों से, मर्यादा से जोड़कर देख रहे हैं। हां, जब प्रधानमंत्री बोल रहे हो या कोई भी नेता बोल रहा हो तो उसे सुना जाना चाहिए। मगर बड़ा प्रश्न यहां पर कि अगर विपक्ष वॉकआउट करता है तो वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो सकता। उसे मर्यादा के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हमारी जो संसदीय मर्यादा इतनी कमजोर नहीं है कि इन छोटी छोटी बातों से बिखर जाए। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बताया। क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत, आइए सुनते हैं। आज मर्यादा पर बड़ी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। भाजपाई और नरेंद्र मोदी के चरण चुंबक मीडिया वाले विपक्ष को सीसीटीवी की किसी फुटेज के आधार पर मर्यादा पर ज्ञान दे रहे हैं। कहां से आता है इतना पाखंड और कहां से समझ में आता है इतना दोषारोपण? मुझे एक बात बताइए, मर्यादा का सारा ठीकरा सिर्फ विपक्ष को ही उठाना है और सिर्फ विपक्ष पर ही मर्यादा का ठीकरा फोड़ना है, सत्ता पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। मर्यादा का पाठ कहां था जब 146 सांसदों को एक ही सत्र में एक साथ निलंबित कर दिया जाता है? मर्यादा का पाठ कहां था जब विपक्षी सांसदों का माइक बंद कर दिया जाता है, नेता प्रतिपक्ष बोलता है, स्पीकर को दिखाया जाता है, तब मर्यादा का पाठ कहां था? मर्यादा का पाठ कहां था जब हमारी होनहार बेटियों को सड़कों पर रौंदा जा रहा था और पीएम मोदी बृजभूषण सिंह के साथ खड़े हुए थे, तब कहां था मर्यादा का पाठ? तो मर्यादा का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ना बंद कर दीजिए। मर्यादा तो तब पूछी जानी चाहिए थी जब 2 घंटे 14 मिनट की स्पीच में सदन मणिपुर को न्याय दो के नारों से गूंजता रहा, लेकिन संसद टीवी ने एक बार भी नारों के पीछे के जो चेहरे थे उनको नहीं दिखाया, एक बार भी विपक्ष को नहीं दिखाया। तब सवाल नहीं पूछा गया आप लोगों से। जनादेश का पालन करना मर्यादा है और जनादेश यह है कि अहंकारी सत्ताधीशों को नकेल कसकर रखी जाए, उनको जवाबदेह बनाया जाए। मर्यादा सच बोलने में है, मर्यादा झूठ का पर्दाफाश करने में है, मर्यादा अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होकर न्याय की लड़ाई लड़ने में है, जो विपक्ष कर रहा है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। असलियत तो यह है कि मणिपुर 1 साल 3 महीने से जल रहा है। असलियत यह भी है कि मणिपुर में जो विवाद है वो 2 समुदायों के बीच में है। 2 सांसद वहां के उन 2 समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक सांसद बोल चुके थे, एक बोलना चाहते थे। यही विपक्ष की समूची मांग थी और समूचा विपक्ष उन सांसद के साथ खड़ा था और बिल्कुल वेल में आकर नारेबाजी की जा रही थी, मणिपुर को न्याय दो, क्योंकि यही लोकतंत्र है एंड डिसरप्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपके नेता अरुण जेटली ने कहा है, जिनको आप भूल चुके हैं, पर हम नहीं भूले हैं। अगर सोती हुई सरकार को जगाना, नारे लगाना लोकतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र क्या है? और इसीलिए बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ देना, मणिपुर एक बार ना जाना, मणिपुर की समस्या का समाधान ना ढूंढना, जो सरकार अपना विश्वास खो चुकी है मणिपुर पे उसको बरकरार रखना, यह मर्यादा का उल्लंघन है।
और अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हमें बार बार नारे लगाने पड़े, बार बार वेल में आना पड़ा, बार बार मणिपुर को न्याय दो कहना पड़ा, तो हम कहेंगे, क्योंकि यही लोकतंत्र है और यही मर्यादा है। 10 साल से तानाशाही करते करते आप ये भूल गए कि अब सदन की तस्वीर और सदन की तासीर बदल चुकी है। मर्यादा का पाठ पढ़ाने से पहले अपने गिरेबान में 10 बार झांक कर देखिए, हर बार मर्यादा का उल्लंघन करते हुए आप पाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, विपक्ष के माइक ऑफ करना बंद करो, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष के माइक ऑफ नहीं होते तो विपक्ष के भी माइक ऑफ नहीं हो सकते। दूसरी बात, जब सदन के नेताओं के बयानों को हटाया जाता है, एक्सपंज किया जाता है, तो उसको लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। वो पारदर्शिता लाइए। उस पारदर्शिता की साफ तौर पर कमी दिखाई देती है। तीसरी बात, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हों या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दोनों के बर्ताव में निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए। सिर्फ नाम मात्र नहीं, वो दिखाई देनी चाहिए। हम लगातार देख रहे हैं, और आपको याद होगा राहुल गांधी का वो वायरल क्लिप, जब राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया था कि जैसे ही वो कोई तस्वीर दिखाते हैं, कैमरा उनसे हट जाता है। आपको याद है कि नहीं, किस तरह से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया था? सुनिए। शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। सर देखिए देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो। और यही नहीं, राहुल गांधी ने यह तक कहा था कि लोकसभा के जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री के सामने झुक जाते हैं, मगर मेरे सामने उनकी रीढ़ सीधी होती है। सुनिए। देयर इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द स्पीकर ऑफ द इंडियन यूनियन, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. हालांकि इस पर तर्क लोकसभा अध्यक्ष ने दिया था कि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मगर सदन के अंदर रिश्ते नहीं चलते, भावनाएं नहीं चलते। हकीकत यह है कि लोकसभा अध्यक्ष का दर्जा सदन के अंदर प्रधानमंत्री से ऊपर है। इसलिए तर्क बेमानी है जब लोकसभा के अध्यक्ष यह कहें कि साहब वो मुझसे उम्र में बड़े हैं। आप निजी जीवन में जो मर्जी करें, आप उनके घर जाएं, उनसे मिलने, आप उनके पांव भी पड़िए, या फिर जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है वॉक द टॉक। सदन के अंदर आप जब भी प्रधानमंत्री से मिलें, आपको उनके पैर छूने चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरी परवरिश है। तो हर बार जब आप प्रधानमंत्री से मिलें, आप उनके पांव छूइए, या हर बार आप ऐसे नेता से मिले जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आप उनके पांव छूइए, क्योंकि ये आपके संस्कारों ने सिखाया है। जबकि हकीकत दोस्तों कुछ और है, और वो आप भी समझते हैं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।